नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज है 13 जून 2022। आज के बिहार प्लस नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और हर सुबह 7 बजे ये वीडियो अपलोड कर दिया जाता है चैनल पे। तो कोशिश करिए कि आप इस वीडियो लेक्चर को सुबह में ही देख लें। विच सिटी विल होस्ट 2022 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नेटो समिट को कौन सा सिटी होस्ट करने वाला है 2022 में। तो ये सिटी है कैपिटल ऑफ स्पेन, ठीक है। कौन सा है? मैड्रिड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और नेटो तो आपको मालूम होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है 27 कंट्रीज़ का, ठीक है। 27 यूरोपियन कंट्रीज़ आप कह सकते हो। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, इसको बनाया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, ठीक है, इसको देखते हुए। और नेटो का एक कॉमन क्या कहते हैं कि एक रूल्स है कि अगर आप नेटो कंट्रीज़ के किसी एक कंट्रीज़ पे अटैक करते हो, यानी कि आप उन सभी कंट्रीज़ के मेंबर दुश्मन हो जाते हो। उन 27 कंट्रीज जो नेटो के मेंबर हैं, उन सब के आप दुश्मन हो गए, एनिमी हो गए, यानी कि वो 2700 कंट्रीज़ मिलकर आप पे अटैक करेगा। हालांकि इसका गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच नेशन हैज़ अबॉलिश्ड मैंडेटरी डेथ पेनाल्टी। किस देश ने अनिवार्य मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? तो क्योंकि मृत्यु दंड इस देश में अनिवार्य था, मैंडेटरी था, उसको अब समाप्त कर दिया गया है और ये देश है मलेशिया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके पहले यानी पिछले महीने आपको याद होगा, मई महीने में जाम्बिया एक कंट्री है, इस कंट्री ने भी अनाउंस कर दिया था डेथ पेनल्टी को एबॉलिश करने के लिए। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। तो कोरोना वायरस के लिए, कोविड-19 के लिए, इंसानों के लिए तो काफ़ी सारे मेडिसिन आ चुके हैं, वैक्सीन आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए भी वैक्सीन लाई गई है कोविड-19, क्योंकि देखा जा रहा है कि कोविड-19 जो है अब जानवरों में भी फैलना शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये भारत का पहला है, इंडिजिनसली मेड है, और ये क्या है? एनोकोवैक्स। क्या नाम है इसका? एनोकोवैक्स। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। ये जो मेडिसिन है, ये जो वैक्सीन है, इसको लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने, कौन है ये यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर एग्रीकल्चर। हालांकि इस वैक्सीन को प्रोड्यूस्ड किसने किया है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स। ये सेंटर आपको मिलेगा हरियाणा में, और ये सेंटर एक ब्रांच है। ये सेंटर जो है काम करता है ICAR के अंडर। ICAR आपको मालूम होना चाहिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ठीक है। तो इसके अंडर ही नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स काम करता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको हरियाणा में मिलेगा, ठीक है। तो इसने ही इस मेडिसिन को प्रोड्यूस किया है। और इसके साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक और चीज़ें लॉन्च करी, यानी कि अब वैक्सीन तो लॉन्च हो गई है, अब जानवरों में टेस्ट करने के लिए भी तो मालूम होना चाहिए, वो भी तो पता होना चाहिए कि जानवरों में आसानी से कैसे पता लगाया जा सके कि इस जानवर को कोविड-19 से इन्फेक्शन है, इसको
कोविड-19 बीमारी हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए लॉन्च किया गया है कैन कोव 2 एलिसा किट, ठीक है। क्या है? कैन कोव 2 एलिसा किट। ये डिटेक्ट करेगा जानवरों में कि उसे कोविड-19 है, कोरोना वायरस से वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन जो है इसने किस कंपनी के साथ लॉन्च किया है एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम? कौन सा है? अप स्कूल। SBI Foundation with which company has launched Up School, a digital learning program? तो इसको लॉन्च किया गया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ खान एकेडमी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। खान एकेडमी, ये मत समझ लेना कि खान एकेडमी जो पटना वाले खान सर हैं उनका है, ठीक है, वो नहीं है। खान एकेडमी को फाउंड किया है सलमान खान ने। अब ये मत समझ लेना कि फिर ये सलमान खान फेमस एक्टर है। एक्चुअली में सलमान खान का ये पूरा नाम है सलमान अमीन खान, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए सलमान अमीन खान जो है एक एजुकेटर हैं, US बॉन्ड, ठीक है। US में अमेरिका के हैं, अमेरिकन है ये सलमान अमीन खान। और ये खान एकेडमी एक NGO है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। किस चीज़ में? एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशनल NGO है, ठीक है, जिसको फाउंड किया है किसने? सलमान अमीन खान ने। तो उसके साथ मिलकर SBI फाउंडेशन ने अप स्कूल लॉन्च किया है, तो इसको याद रखिएगा। और अप स्कूल है क्लास 1 से क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए। Which country has released a new geological map of the moon geological map? तो किस देश ने चंद्रमा का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? यानी मून जियोलॉजिकल मैप, ठीक है। किस कंट्री ने लॉन्च किया है मून जियोलॉजिकल मैप रिसेंटली? एक्चुअली इस मैप में बहुत डिटेल्ड मैप है एक तरह से, यानी मून के जो भी सरफेसेस हैं, जो भी वहाँ पे जो स्ट्रक्चर वगैरह हैं, वो सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी, उन सब चीज़ों को काफ़ी डिटेल्ड वे में इस मैप में दिखाया है, जिसमें कि साइंटिस्ट को रिसर्च करने में हेल्प मिलेगी। इसके पहले तो ये इसका आंसर क्या होगा? चाइना। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चाइना ने इस मैप को रिलीज़ किया है। इसके पहले एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे, एस्ट्रोजियोलॉजी साइंस सेंटर, ठीक है। ऑब्वियसली ये अमेरिका का है। इसने रिलीज़ किया था 2020 में एक मैप, ठीक है। तो उससे भी अब लेटेस्ट मैप आ चुका है जो कि चाइना ने लॉन्च किया है। इंडिया सेट टू लॉन्च फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान एंड फर्स्ट ह्यूमन ओशन मिशन इन विच ईयर? तो ये एक मिशन है, दो मिशन है, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान और फर्स्ट ह्यूमन ओशन मिशन। तो इन दोनों को भारत जो है वो लॉन्च करने वाला है 2023 में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और भारत का जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो के रिसेंटली चीफ अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है एस सोमनाथ। आपको बताना है कि एस सोमनाथ के पहले इसरो के चीफ कौन थे? Who has become the first batsman to 3 consecutive ODI one-day international centuries twice? तो 2 बार लगातार 3 वनडे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह है पाकिस्तानी प्लेयर बाबर आजम।
ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन भी है, ठीक है, और तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ऑन जून 8। तो हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये हैं मिताली राज। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, मिताली राज इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन भी रही हैं। इन्होंने 12 टेस्ट खेला, 232 ओडीआईज वनडे इंटरनेशनल भी इन्होंने खेल रखा है, ठीक है, और 89 T20 भी इंटरनेशनल भी खेला है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। 19, और ये सारा कुछ इन्होंने अपने 19 साल के करियर में अचीव किया है। मैं बता दूं आपको कि जो मिताली राज हैं, इन्होंने अपना पहला डेब्यू ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कब खेला था? 1999 में। 1999 में खेला, किस कंट्री के अगेंस्ट में? तो ये इन्होंने खेला था आयरलैंड। और मैं आपको बता दूं, पहले मैच में इन्होंने 114 रन्स बनाए थे। जी हाँ, पहले मैच में इन्होंने शतक जड़ दिए थे आयरलैंड के खिलाफ। ये 99 में खेला था इन्होंने। ये ओडीआई इन्होंने खेला। अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में इन्होंने डेब्यू कब किया? 2001 2002 में किया था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, पहली बार ये कैप्टन कब इंडियन विमेंस टीम की ये अपॉइंट करी गई थी? 2005 में। वाइस प्रेसिडेंट एम.बी. वेंकैया नायडू हैज़ लॉन्च्ड द स्टार्टअप ब्रीज ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत और किस अन्य देश का स्टार्टअप ब्रीज लॉन्च किया है? तो रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू कतर को गए हुए थे, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और कतर के साथ ही ये स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया है इन्होंने। कतर की कैपिटल है दोहा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ई बुक लॉन्च्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ई बुक लॉन्च किया है, डिजिटल बुक लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? नाम है प्रतिध्वनि। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये है, लेकिन इसको रिलीज़ किया किसने है? भागवत किशन राव कराड। भागवत किशन राव कराड जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं फॉर फाइनेंस। एंड आपको पता होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। यानी कि ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये किसको रिपोर्ट करेंगे? ये निर्मला सीतारमन को रिपोर्ट करेंगे, कि मिनिस्टर ऑफ यानी कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वही हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है, भोला सिंह फ्रॉम बिहार हैज़ ओन द गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट्स ड्यूरिंग खेलो इंडिया यूथ गेम 2022? तो बिहार के भोला सिंह ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के दौरान किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भोला सिंह को, और इन्होंने जीता है वेट लिफ्टिंग में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, ये अपने आप में अचीवमेंट है, क्योंकि गोल्ड मेडल जीता है, ऊपर से इसने ये जो लड़का है ये इंटर का स्टूडेंट्स है, और इसने कोई भी प्रोफेशनल गुरु से, प्रोफेशनल टीचर से ट्रेनिंग नहीं ली है। जी हाँ, किसी भी प्रोफेशनल टीचर से
ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि इसने यूट्यूब को ही अपना गुरु बनाया। यूट्यूब के माध्यम से ही इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। अब आपके मन में आएगा सर ये तो बस उठाना ही तो था, थोड़ा बहुत हो गया, कर लिया। जी नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इसको उठाने में टेक्निक यूज़ किया जाता है। क्योंकि जितना भार ये उठाया जाता है, और यही करीबन 105 या 102 ऐसे करके उतना किलोग्राम का इसने उठाया है ये। और ये बिलोंग करता है बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो इस बंदे से आप क्या सीख सकते हो? एक चीज़ है, एक तो कंक्लूज़न निकल के आ रहा है कि अगर बिहार में स्पोर्ट्स का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, स्पोर्ट्स का इन्वायरमेंट प्रमोट किया जाए, हमारी सरकार अगर स्पोर्ट्स को प्रमोट करे, तो हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स सभी सरकारी जॉब के लिए लगे पड़े रहते हैं, उनको एक नया फील्ड मिलेगा। जी हाँ, एक नया अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जब कोई यूट्यूब से देख के कर सकता है, तो अगर उसको प्रमोट किया जाए, उसको हेल्प किया जाए उस स्पोर्ट्स के लिए, तो ऑब्वियसली वो और अच्छा करेगा और भी लोग इससे मोटिवेट होंगे। दूसरी बात, अगर कोई कुछ करना चाहता है, ठीक है, ये आपके हमारे लिए मोटिवेशन है। अगर कोई कुछ करना चाहता है तो वो चाहे कहीं भी हो, उसको चाहे कुछ ना भी मिले, वो कर लेता है। जैसे इसको देख लीजिए, इसने वेट लिफ्टिंग जिसमें इसने गोल्ड जीत लिया, इसने यूट्यूब से देखकर ये टेक्निक सीखी। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर जो होते हैं वेट लिफ्टिंग के, वो यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स क्या है? वेट लिफ्टिंग। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो ये चीज़ है कि अगर आप जैसे बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ठीक है, अगर आपको कोचिंग क्लासेस वगैरह मिल गए हैं तो ऑब्वियसली आप ज्वाइन कर लो, बहुत बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिल पा रहे हैं, आप ऐसे जगह पे हो, ऐसे गांव में, ऐसे बहुत दूर दराज के में हो जहां से आप ये सब कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते, वहां से भी आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये मोटिवेशन हमें इस पर्सन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। अब बताइए कि ये कब से कब तक ये बिहार के राज्यपाल रहे हैं? तो देखिए, ये न्यूज़ में क्यों था ये सवाल, क्योंकि आपको मालूम होगा रामनाथ कोविंद का अगले महीने जुलाई 24 को इनका जो पीरियड है एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो हो रहा है समाप्त। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अनाउंसमेंट हो चुकी है। हमने एक वीडियो में आपको कंप्लीट राष्ट्रपति के बारे में बताया था। ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 तो कहता है कि एक राष्ट्रपति भारत के होने चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये काफ़ी न्यूज़ में था। आपसे सवाल ये भी हो सकता है कि तो ये बिहार के गवर्नर कब रहे? तो देखिए, ये बिहार के जब गवर्नर थे ना, उसी वक्त इनको राष्ट्रपति के लिए अपॉइंट किया गया था। राष्ट्रपति के लिए इन्हें यानी कि राष्ट्रपति इलेक्शन में इन्होंने शामिल हुआ, इनका नाम आया था। ठीक है, तो ये बिहार के गवर्नर रहे कौन से नंबर के से 26th गवर्नर रहे हैं। ठीक है, और ये रहे हैं 2015 से 17 तक में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, प्रेजेंट में कौन है बिहार के गवर्नर? तो ये हैं फागू चौहान। और मालूम होना चाहिए कि फागू चौहान जो हैं वो 29th गवर्नर ऑफ बिहार हैं, और ये 2019 में गवर्नर बने थे, और अभी तक फागू चौहान गवर्नर हैं। और फागू चौहान के पहले लालजी टंडन भी बिहार के गवर्नर रह चुके हैं।
तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स और आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर आप इसी तरह से ये सीरीज़ जारी रख देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।